ग्लेस परिवार को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरबजीत सिंह आज के मन की बात सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 16 साल पूरे करने पर। दोस्तों, 10 अगस्त 2003 का वो दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, जिस दिन हमने इस कंपनी की नींव रखी थी। इसका श्रेय हमारी कंपनी के फाउंडर्स मिस्टर चेतन हांडा और मिस्टर संजीव छिब्बर को जाता है दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन में कंपनी पिछले 16 सालों में बहुत बड़ी और फली है दोस्तों। इसके साथ साथ हमारी कामयाबी में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो आप सबका है दोस्तों। जी हाँ, हमारी कंपनी का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने 16 सालों में कड़ी मेहनत की है, जिसने संजीव सर और चेतन सर की सोच पर भरोसा किया, जिसने उनके विजन के ऊपर फेथ किया और जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी की जान लगाई और दिन नहीं देखा रात नहीं देखा। ये आप सबकी मेहनत, आपका जुनून, आपके बड़े सपने हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज अपने 16 साल पूरे कर पाई है। तो इसकी बधाई आप सबको दोस्तों। आज जिस पल मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इस समय नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों। आपको नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। जैसे मैंने कहा, नवरात्रे जब भी आते हैं उसके साथ साथ दशहरा है, फिर उसके आगे दिवाली और फिर छठ और फिर उसके बाद गुरु नानक जयंती और ईद और क्रिसमस, यानी कि कहीं ना कहीं त्योहारों की लाइन लगी हुई है दोस्तों। जब बात त्योहारों की हो तो त्योहार बिना गिफ्ट और रिवॉर्ड के अधूरे होते हैं दोस्तों। हम इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने परिवार के लिए इस शुभ अवसर पर बहुत सारे तोहफे लेकर आई है। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो तोहफे क्या हैं? चलिए शुरू करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ तोहफे नहीं हैं, ये मौके हैं, मौके। और मौक़ों को लेकर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ईश्वर जीवन में जब भी आपको कोई मौका दे तो आपको उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, उस मौके से कभी चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है। ये मौका कोई छोटा मौका नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस मौके के ज़रिए आपको स्टेज पर आने का मौका मिलता है। इसके ज़रिए आपको पूरे ग्लेस परिवार में, जहाँ पर लाखों लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं, उनके बीच में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। इसके ज़रिए आपका नाम कंपनी के प्रिंट मटेरियल में अलग अलग जगहों के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर छापा जाएगा, जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग व्यू करेंगे। तो आप रातों रात स्टार बन सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये तोहफा नहीं, ये मौका है। और मौके को लेकर मैं एक बात और भी कहता हूं दोस्तों कि ईश्वर हर किसी को जीवन में कम से कम एक बार एक मौका ज़रूर देता है, जहां वो अपने आप को साबित कर सके, जहां वो अपने सपनों को पूरा कर सके। मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। एक गाँव में एक किसान रहता था और वो ईश्वर की बहुत उपासना करता था, बहुत पाठ पूजा किया करता था दोस्तों। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई तो गांव के सारे लोग गांव खाली करके जाने लगे। उसमें उसका एक साथी रुका और उसने बोला कि दोस्त श्यामलाल, गांव में बाढ़ आ रही है, तुम भी हमारे साथ चलो। उसने बोला आप जाओ, मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। खैर, सब लोग चले गए दोस्तों। पानी गाँव के अंदर आ गया। वो व्यक्ति अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। जब पानी ऊपर आया तो वहाँ फौजी नाव लेकर आए और उन्होंने उससे बोला कि आप फटाफट हमारी नाव में आके बैठ जाओ, हम आपको यहाँ से बचा के ले जाएंगे। तो उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने उनसे फिर वही कहा, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे, आप जाइए। उसके बाद पानी और ऊपर आ गया। वो व्यक्ति अपनी छत पे चला गया। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने ऊपर से रस्सी फेंकी। उस व्यक्ति को बोला आप इसे पकड़ लो, हम आपको यहाँ से बचा के ले जाएंगे। उसने बोला नहीं, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। खैर दोस्तों, पानी और ऊपर आया और वो व्यक्ति डूब गया और मर गया। जब वो व्यक्ति ऊपर ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने ईश्वर से कहा, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुम्हें इतना माना, तुम्हारी इतनी उपासना की और तुमने मुझे बचाया नहीं। तो ईश्वर ने बड़े मुस्कुराते हुए उसे कहा, जो व्यक्ति गाँव वाला आपके पास रुका था, आपको क्या लगता है उसे किसने भेजा था? या वो इंसान जो नाव में बैठकर आया था और जिसने आपसे कहा था कि मेरे साथ नाव में चलो, वो कौन था? वो व्यक्ति जो ऊपर से आपको रस्सी फेंक रहा था और कह रहा था मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, उसे किसने भेजा था? मैंने तुम्हें इतने मौके दिए तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो दोस्तों,
ईश्वर कई बारी आपके सामने होता है, किसी रूप में होता है, किसी मौके के रूप में होता है, हमें सिर्फ उसे पहचानना होता है। ये वो मौका है जो आपको जीवन में सफलता दिला सकता है। ये वो मौका है जो आपको जीवन में आपके सपने पूरे करने का एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, तो इसे चूकिए मत। चलिए अब मैं बात करता हूँ ये मौका किस तरह से आपकी जीवन को बदल सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये कंपनी 16 साल पुरानी कंपनी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम लोग पिछले 16 सालों से इस काम को करते हुए आ रहे हैं और हमें तजुर्बा है इस काम को करने का। हम जो इनाम आपके लिए लेकर आए हैं उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि इस बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म पैसा कमाएं। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है दोस्तों जिसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। इनफैक्ट इंडिया के आगे जितनी कंट्रीज़ और हैं उनके अंदर भी हमने आगे फैलना है, हमने विदेशों में भी जाना है। तो आपका विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आपकी कार्यशैली का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो इस बिज़नेस में आते हैं उन्हें ये लगता है कि ये बिज़नेस एक लॉटरी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लॉटरी 1 करोड़ में से किसी एक की लगती है, लेकिन ग्लेज में पैसा कमाने वाले लोगों के उदाहरण भरे पड़े हैं दोस्तों, जो इस बात को साबित करता है कि यहाँ पर ये लॉटरी नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। आपको सिर्फ बिजनेस करने का एक सही तरीका समझ में आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो प्लान आपके लिए लेकर आए हैं, हम जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाए हैं, हम जो गिफ्ट या रिवॉर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं, वो इस फॉर्म में लेकर आए हैं कि जिसको करते हुए आप इस बिजनेस में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म पैसा देगा। क्योंकि हमारा मकसद यही है, आप ग्लेज के साथ जुड़कर बहुत लंबी इनिंग्स खेलें, आप लंबा पैसा कमाएं। जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पिछले 16 सालों से हमारे साथ डे 1 से इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं और वो लगातार पैसा अर्न कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी सोच आपके लिए भी कुछ यही है। इस मौके को जब आप लें तो उसके ज़रिए आप जो स्ट्रक्चर खड़ा करें उससे आपका पैसा लॉन्ग टर्म बढ़े। अधिकतर लोगों को हमारे बिज़नेस में ये लगता है कि पैसा किसी एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने से आता है। वो आपका सोचना ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म कमाना है तो उसके लिए आपको डे 1 से एक ठीक स्ट्रक्चर खड़ा करके चलना ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको यहाँ 2 तरह के टेबल दिखाता हूँ। मेरी एक टेबल है जिसका सिर्फ 1 पैर है और उसके साथ में एक दूसरा टेबल है जिसके 4 पैर हैं। इनको गौर से देखिए, आपको क्या लगता है किस टेबल की मजबूती ज़्यादा होगी? बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली आपने ठीक कहा, जिसके 4 पैर हैं उसकी मजबूती ज़्यादा होगी क्योंकि उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी दोस्तों, जब आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जब आप उन्हें प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कुछ लोग आपके साथ जब इस बिज़नेस में जुड़ते हैं तो वो जब काम करते हैं तो हर एक की काम करने की स्पीड अलग अलग होती है। कई बार आपकी एक डाउनलाइन के काम करने की वजह से आप लगातार प्रमोशंस के लेवल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका स्ट्रक्चर अगर पहले दिन से ठीक हो, आपकी एक लेग अगर तेज भाग रही है तो कम से कम आप बाकियों की मूवमेंट को साथ साथ लेकर चलते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो। तो आप अपना नेटवर्क किसी एक लेग के भरोसे ना रखें। आपका नेटवर्क कम से कम आपकी 10 अलग अलग डायरेक्ट लेग्स के ज़रिए चले, जिससे आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि इस बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी आपके पास है और आपकी चाहत है कि आपको यहाँ से कितना कमाना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान जो भी सोच लेकर आता है उसे वो अचीव कर सकता है। तो चलिए मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मौका है, ये हमने जो आपके लिए क्रिएट किया है, इस अवार्ड का नाम हमने रखा है गो डीप गो वाइड। यानी ये अवार्ड है गो डीप, यानी आपको अपने नेटवर्क को गहरा भी लेकर जाना है, और गो वाइड यानी कि आपने उस स्ट्रक्चर को विड्थ में भी एक्सपैंड करना है। जितना ज़्यादा आप अपने स्ट्रक्चर को विड्थ में यानी कि चौड़ाई में और जितनी गहराई में ले जाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा। और ये ग्लेज के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमने इस तरह का कोई अवार्ड रखा है दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर सीडी लेवल पर भी ज्वाइन करता है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाए और डे 1 से उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा हो जिससे कि उसे लॉन्ग टर्म पैसा आए। ये एक और शानदार मौका है अपने बिजनेस को गति देने का और साथ ही साथ बेहतरीन रिवॉर्ड्स जीतने का। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं
कि ये अवार्ड के लिए आपको करना क्या होगा। यानी कि हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस अवार्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि इसे कोई भी लेवल का व्यक्ति अचीव कर सकता है। यानी चाहे आप इस बिजनेस में सीडी हैं या फिर पीडी हैं या ईडी हैं या एसडी हैं, आरडी हैं, डीडी हैं, जीडीडी हैं, आप किसी भी लेवल पर हो, आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप स्टेज पर आ सकते हैं दोस्तों। और इसे क्वालिफाई करने की जो टाइम लिमिट है वो है मात्र अक्टूबर 2019। यानी 1 अक्टूबर 2019 को ये प्लान लॉन्च होगा, ये अवार्ड लॉन्च होगा और ये चलेगा 31 अक्टूबर 2019 तक। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस अवार्ड को लेने का आपका क्राइटेरिया क्या होगा, यानी आपको करना क्या होगा दोस्तों। आप चाहे सीडी हैं या पीडी हैं या ईडी हैं या डीडी हैं, हमारे बिजनेस में आपको अक्टूबर माह में मिनिमम 2 लोगों को स्पॉन्सर करना होगा और उन्हें सीडी बनाना होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने 3 तरह के अवार्ड रखे हैं दोस्तों। पहला है ब्रॉन्ज, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है गोल्ड। इसका फ़र्क क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉन्ज की। अगर आप अक्टूबर माह में 2 लोगों को फ्रेश स्पॉन्सर करते हैं और आप उनको सीडी बनाते हैं दोस्तों, तो आप क्वालिफाई करते हैं ब्रॉन्ज क्लब के लिए। अगर आप अक्टूबर माह में 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और आप उन्हें सीडी क्रिएट करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं सिल्वर के लिए। और अगर आप अक्टूबर माह में 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और आप उन्हें सीडी बनाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं गोल्ड क्लब के लिए दोस्तों। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हम लोग सब स्कूल में गए। स्कूल में एक ही क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ होते थे, लेकिन कुछ लोग मन में पहले से सोच के बैठे होते थे यार मुझे तो पास होना है, और कुछ लोग होते थे जिनके मन में होता था नहीं इस बार मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। तो ये मौका आप सब लोगों के लिए है, ये चुनाव आपका है। अगर आपको मात्र पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आप 2 लेग वाले क्लब में आ सकते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज में। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने नेटवर्क में फर्स्ट आना है, मुझे अपनी डाउनलाइन के लिए एक बेहतर उदाहरण साबित करना है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो भी मैं करूंगा वही मेरी डाउनलाइंस भी फॉलो करेगी। तो अगर मैं उनके आगे एक आदर्श साबित करना चाहता हूं तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि मैं कम से कम गोल्ड क्लब में क्वालिफाई करूं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मिलेगा क्या। इससे पहले मैंने आपसे बात की कि अवार्ड का नाम क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि उसे कौन कौन लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर मैंने आपसे ये बताया कि उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको मिलेगा क्या, जिसका इंटरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ आपको 3 तरह से बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। नंबर 1, आपको स्टेज के ऊपर आने का मौका मिलेगा और आपको ये सर्टिफिकेट्स बड़े स्टेज के ऊपर आपकी अपलाइंस के द्वारा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको नेम, फेम और रिकॉग्निशन मिलेगा। अगली चीज़ जो आपके इसके साथ मिलेगी दोस्तों वो है आपके प्रमोशंस, जो आने वाले प्रमोशंस हैं उसके ऊपर डिस्काउंट्स। जी हाँ, डिस्काउंट्स। वो डिस्काउंट्स क्या है मैं अभी आपको उसकी जानकारी दूंगा। और अगली चीज़ है बम्पर प्राइजेस, यानी कि इसके अलावा जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं हम एक बम्पर ड्रॉ निकालेंगे और उसके अंदर आपके लिए बहुत सारे तोहफे हैं। तो क्या आप उत्साहित हैं जानने के लिए? चलिए आपको आप बताते हैं इसमें आपको मिलना क्या क्या है। तो दोस्तों हम पहले बेनिफिट की बात करते हैं जो आपको मिलेगा स्टेज पर सर्टिफिकेट के रूप में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टोटल 3 अलग अलग तरह के क्लब्स हैं। जो भी लोग अक्टूबर माह में 2 डायरेक्ट करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा ब्रॉन्ज क्लब का। जो भी लोग 3 डायरेक्ट करेंगे और उन्हें सीडी बनाएंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा सिल्वर क्लब का। और जो भी लोग अक्टूबर माह में 4 डायरेक्ट करेंगे और उन्हें सीडी कन्वर्ट करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा गोल्ड क्लब का दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे बेनिफिट की। यहाँ पर आप सब लोग जब अपने लक्ष्य को अचीव कर रहे हैं, कैसा हो अगर आपके लक्ष्य को ही थोड़ा सा कम कर दिया जाए? कैसा हो कि जहाँ आपको लग रहा था कि मुझे बहुत लंबी छलांग लगानी है, आपने उस सफ़र को ही छोटा कर दिया। तो ये मौका है आपको अपनी प्रमोशन को जल्दी लेने का, तेज़ गति से लेने का। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहली बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट आपको आपकी प्रमोशन पर तभी मिलेगा यदि आप अक्टूबर माह में डायरेक्ट करते हैं, तो वो भी मिनिमम 2 डायरेक्ट और उन्हें सीडी क्रिएट करते हैं। हम आपको डिस्काउंट भी आपकी डायरेक्ट के अनुसार ही देंगे। यानी कि यदि आपने 2 लेग्स को स्पॉन्सर किया है और उन्हें सीडी बनाया है तो आपका डिस्काउंट कम होगा। अगर आपने 3 लेग्स को स्पॉन्सर करके सीडी बनाया तो ये डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और यदि आपने 4 लेग्स को स्पॉन्सर किया और उन्हें सीडी बनाया तो ये डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए
मान लेते हैं अक्टूबर माह में आपने सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और आपने उन्हें सीडी बनाया। अब आपका लक्ष्य ये होगा कि मुझे अगली प्रमोशन के लिए फाइट करना है, जो कि पीडी है। ये डिस्काउंट स्टार्ट होंगे ईडी लेवल की प्रमोशन से दोस्तों। ईडी लेवल यानी कि अगर मैं आज की मौजूदा ईडी लेवल की बात करूं तो फास्ट ट्रैक के अनुसार यदि आप ईडी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 560 आईपी का एक्यूमुलेटिव टर्नओवर करना होगा। यस, बिल्कुल ठीक। अब यदि आप 2 लोगों को स्पॉन्सर कर उन्हें सीडी बना देते हैं तो आपके पास ईडी प्रमोशन के लिए टाइम लिमिट है दिसंबर मंथ, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का टाइम आपके पास है। दिसंबर मंथ तक यदि आप ईडी बनते हैं तो आपका ये प्रमोशन 560 की जगह 520 आईपी से लिया जा सकता है, यानी कि आपको 40 आईपी का डिस्काउंट मिलता है। इस बात को फिर गौर से समझिए, डायरेक्ट करने की टाइम लिमिट है अक्टूबर मंथ और प्रमोशन लेने की टाइम लिमिट है दिसंबर मंथ। क्लियर है दोस्तों? राइट। यदि आप अक्टूबर मंथ में 3 डायरेक्ट करते हैं और आप इन 3 लेग्स को सीडी क्रिएट करते हैं तो आपका ये डिस्काउंट 40 आईपी से बढ़कर 80 आईपी का हो जाएगा, यानी कि जहां आपको प्रमोशन 560 आईपी से लेनी थी, अब आपको वही प्रमोशन मात्र 480 आईपी से लेनी होगी। और यदि आप अक्टूबर माह में 4 डायरेक्ट करते हैं और आप उन्हें सीडी क्रिएट करते हैं तो आपको 100 आईपी का डिस्काउंट मिलेगा ईडी बनने पर, यानी जहां पहले आपको 560 आईपी करने थे, अब आपको वो प्रमोशन मात्र 460 आईपी पे लेनी होगी। तो दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। वो व्यक्ति जिसने कि अक्टूबर माह में 2 डायरेक्ट सेल की थी और वो दिसंबर मंथ में ईडी की प्रमोशन अचीव कर गया, अब उसका अगला लक्ष्य क्या होगा? निश्चित रूप से एसडी बनना। अब एसडी बनने के लिए उसे फिर से एक डिस्काउंट मिल रहा है अपनी प्रमोशन पे, जहां 1760 आईपी करने थे, अब 2 डायरेक्ट करने के पर वहां पर उसे एसडी प्रमोशन के लिए भी 80 आईपी का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ईडी पे तो डिस्काउंट मिला ही मिला। यदि वो अगला महीना जो कि जनवरी होगा, जनवरी महीने में यदि वो एसडी बन जाता है तो उसे 80 आईपी का डिस्काउंट अपने एसडी की प्रमोशन में मिलेगा। उसके बाद उनकी जो अगली प्रमोशन है वो होगी आरडी। कंपनी ये कहती है कि यदि आप जनवरी महीने के बाद अगले 2 महीने जो कि फरवरी और मार्च हैं, उनमें से किसी एक महीने में आरडी की प्रमोशन लेते हैं तो आपको वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंट होगा 120 आईपी का। दोस्तों अभी तक मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ 2 डायरेक्ट की कर रहा हूं। मेरे पास 3 और 4 डायरेक्ट वालों के लिए भी एक प्लान है जो मैं आपको एक टेबल के जरिए समझाता हूं। अब यदि अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो आप ये चेक कर सकते हैं कि सीडी लेवल पर ईडी बनने के लिए 2 डायरेक्ट करने वाले को कितना डिस्काउंट है, 3 डायरेक्ट करने वाले को कितना डिस्काउंट है और 4 डायरेक्ट करने वाले को कितना डिस्काउंट है। उसी तरह से एसडी प्रमोशन के डिस्काउंट दिए हुए हैं, आरडी के दिए हुए हैं, 3 डायरेक्ट वालों के अलग हैं, 4 वालों के अलग हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी दोस्तों, जो लोग आज मौजूदा ईडी लेवल पर खड़े हुए हैं उनके लिए भी कंपनी ने प्रमोशन में डिस्काउंट ऑफर किया है, और जो लोग आज एसडी खड़े हैं उनके लिए भी ये मौका है कि वो अपनी प्रमोशन को कम आईपी कर भी अचीव कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको इस टेबल में दिखाई दे रही है। ये टेबल आपकी अपलाइंस के पास मौजूद होगा, आप उनसे इसको डिटेल में देखकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी प्रमोशन की जानकारी ले सकते हैं। यह आपको हम प्रिंट मटेरियल के रूप में भी दे देंगे, जिसको देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे, अभी तक मैंने आपसे 2 का जिक्र किया है। पहला बेनिफिट, आप स्टेज पर आएंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, आपको आपकी प्रमोशन में डिस्काउंट्स मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रमोशन को जल्दी अचीव कर पाएं। और अब हम आपसे बात करते हैं आपके तीसरे बेनिफिट की, जो है दिवाली का बम्पर ड्रॉ। इस बम्पर ड्रॉ में दोस्तों कंपनी आप सब लोगों के लिए अलग अलग तरह के इनाम लेकर आई है। इन इनामों को भी हमने क्लब वाइज तय किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉन्ज क्लब वालों की। ब्रॉन्ज क्लब यानी कि वो लोग जो सीडी मंथ में 2 डायरेक्ट करेंगे और उन्हें सीडी कन्वर्ट करेंगे। वो सारे लोग जो 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उन्हें सीडी बनाते हैं, ऐसे सारे लोगों को एक पूल में डाला जाएगा और उनका एक कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उस ड्रॉ के अंदर कंपनी कुल 400 सैमसंग के स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जो कि उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने ब्रॉन्ज क्लब में क्वालिफाई किया है। अब हम बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड की। सिल्वर और गोल्ड वालों के पास भी ऑप्शन होगा कि वो सैमसंग के स्मार्टफोन के लिए क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ साथ कंपनी
स्पेशली एक्सक्लूसिवली इन लोगों के लिए सैमसंग के टैब्स लेकर आई है, यानी कि सैमसंग के टैबलेट्स, जिसको यूज़ कर कर आप अपने बिजनेस को भी और बढ़ा सकते हैं। कंपनी जल्द ही अपनी सारी ट्रेनिंग, अपनी सारी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक करने जा रही है, यानी कि ई पोर्टल के ऊपर लेके जा रही है, जिसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये फ़ोन्स और टैबलेट्स आपके लिए लॉन्च किए हैं, जिनको कि आप रिवॉर्ड के रूप में जीत सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे रिवॉर्ड्स और ऑफ़र्स बहुत पसंद आई होंगी और अब आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि मैं इन्हें जल्दी से जल्दी कैसे अचीव कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक अपलाइन होने के नाते हम भी इस बात को समझते हैं और इसलिए मैं अब आपसे जो कहने जा रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको इन अवार्ड्स को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान देने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि आप इन अवार्ड्स को ज़रूर अचीव कर सकें। नंबर 1, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने गेस्ट की। जितने भी लोगों को आप इस बिज़नेस में स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप उनकी एक सूची यानी कि एक लिस्ट तैयार करें और अपनी अपलाइन के साथ बैठकर उस लिस्ट की सॉर्टिंग करें। सॉर्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि मुझे पहले किन को अप्रोच करना है और बाद में किन्हें अप्रोच करना है। मेरा आपको यहाँ एक सुझाव और है, लिस्ट बनाते हुए आप ये कदापि ना सोचें कि ये व्यक्ति आपके साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उसे इनवाइट करना है प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी का काम उन्हें खुद करने दीजिए। तो पहली बात, लिस्ट बनाएं। दूसरी बात, अपनी लिस्ट की सॉर्टिंग अपनी अपलाइन के साथ बैठकर करें। तीसरी बात, आप अपनी अपलाइन के साथ रहकर ट्रेनिंग अटेंड करें हाउ टू अप्रोच की, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपको उनको कैसे इनवाइट करना है, आपको उन्हें प्रोडक्ट के लिए कैसे पिच करना है और बिजनेस के लिए कैसे पिच करना है। अगली चीज़ दोस्तों, आपको इस बिज़नेस के डू एंड डोंट्स को समझना चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं जिनके अंदर रहकर आपको काम करना है, आपको उनको भी समझना ज़रूरी है। इस महीने के अंदर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 20 तारीख से पहले पहले आपको कम से कम 20 लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट करना है। ये 20 लोग यदि हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने आते हैं तो हमारा औसत ये कहता है कि यदि आप 20 लोगों को ऑफिस तक प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनवाइट करते हैं तो उसमें से कम 4 लोग आपके साथ इस बिज़नेस में ज़रूर काम शुरू करते हैं और वो सीडी बनते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 50 लोगों को यदि आप इनवाइट करते हैं तो 20 लोग आपके ऑफिस तक आएंगे, जिनमें से 4 लोग आपके साथ इस बिज़नेस को शुरू कर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज़्यादा लोग स्टेज पर पहुंचे और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गो गैलवे। आपको लगा आज के लिए इतना ही है? नहीं दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैंने आपसे जिस ऑफ़र की बात की, सिर्फ वो एक मात्र ऑफ़र नहीं है, अभी ऑफ़र्स और भी हैं, क्योंकि जब मौका इतना बड़ा हो, इतने सारे फेस्टिवल हों, तो ऑफ़र भी और बड़ी होनी चाहिए। यस, अब दोस्तों मैं आपसे जिस ऑफ़र की बात करने जा रहा हूँ, आपके जो अपलाइंस हैं वो इस ऑफ़र से पहले भी अवगत हैं, लेकिन इस बार हम उस ऑफ़र को और बेहतर और बढ़िया तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमने बिज़नेस प्लान में पीछे जो चेंजेस किए, उसके बाद जो प्रमोशंस आप लोगों ने अचीव किए हैं, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि आपको वो बिज़नेस प्लान बेहद पसंद आया है। जो आपकी प्रमोशंस की ग्रोथ है वो इस बात का सबूत है। आप बहुत तेज़ी से इस बिज़नेस प्लान में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे जिस अवार्ड की बात करने जा रहा हूँ, उस अवार्ड का नाम है दोस्तों LDC यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट क्लब। ये एक वन टाइम अवार्ड है दोस्तों, जो आज से करीब 2 साल पहले भी कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन तब में और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो आइए अब जानते हैं इसकी जानकारी क्या है, किस तरह से आप LDC को क्वालिफाई कर सकते हैं और इसको रखने का पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम उसकी बात आपसे करते हैं। वाई LDC यानी कि LDC ही क्यों दोस्तों? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि हमारे बिजनेस में सफलता केवल एक लेवल अचीव करने से नहीं आती। हमारे बिजनेस में सफलता एक सही स्ट्रक्चर से उस लेवल को अचीव करने में आती है दोस्तों। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो एक टेबल का, वही इमेज मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो आप गौर कर सकते हैं कि ये रहा एक टेबल जिसके 4 पैर हैं और ये रहा एक टेबल जिसका 1 पैर है। अगर आप देखें तो इनमें ज़्यादा मजबूती कौन से टेबल में होगी? उसी तरह से अगर आपका नेटवर्क का स्ट्रक्चर मात्र एक लेग पे खड़ा है तो वो किस प्रकार आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है? ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, ज़रूर सोचिए।
अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट लें, लॉन्ग टर्म तरक्की पाएं, लॉन्ग टर्म सफलता पाएं, तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रक्चर को लगातार विड्थ में भी एक्सपैंड करना ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको और बेहतर मोटिवेशन देने के लिए और बेहतर अवार्ड देने के लिए हमने LDC को चुना दोस्तों। अब हम बात करते हैं LDC में आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन लोग LDC में आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि जो LDC है वो सभी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मान्य है, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर है, चाहे वो CD है या वो GDD है, वो LDC में क्वालिफाई कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में जो आपकी सफलता है वो केवल आपके प्रमोशन लेने पर नहीं है। हमारा बिजनेस बनने का नहीं, बनाने का बिजनेस है। अगर आप पहले दिन से इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि मैं जिन लोगों को इस बिज़नेस में लेकर आया हूं, मुझे उन्हें सफल बनाना है, यकीन माने अगर आप उनकी सफलता के लिए काम करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन के लिए काम करते हैं, तो हमारा बिजनेस प्लान इतना खूबसूरत है कि आपकी प्रमोशन अपने आप हो जाती है दोस्तों। इसीलिए हमने LDC को चुना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि आपको LDC में क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होगा, यानी कि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो दोस्तों आपको अगले 3 महीनों में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में अपनी डाउनलाइन में अलग अलग लेग्स के अंदर ED क्रिएट करने होंगे, जिसमें मिनिमम जो है वो 2, आप 3 या 4 लेग्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन LDC में आने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो मिनिमम 2 लेग्स को आपको ED क्वालिफाई कराना होगा, यानी कि आप जितनी ज़्यादा लेग्स ED को क्वालिफाई कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंसेंटिव बनेगा। तो अगर आप ज़्यादा इंसेंटिव पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा लेग्स को ED क्रिएट करना होगा। ये क्लब अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक के लिए है दोस्तों, जिसमें आपको प्रमोशन लेने के लिए आपके पास 3 महीने हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 3 महीनों में आपको अपनी डाउनलाइंस को ED क्रिएट करना होगा और जनवरी मंथ जो है वो चेकिंग मंथ होगा, जिस मंथ में हम ये चेक करेंगे कि जिनको भी आपने अपनी डाउनलाइन में ED क्रिएट किया है क्या वो स्टेबल ED है या नहीं। स्टेबल ED की क्या परिभाषा है वो मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूंगा। कुल मिलाकर आपके पास प्रमोशन दिलाने के लिए 3 महीने हैं और चौथा महीना होगा चेकिंग का। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको मिलेगा क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने ये जान लिया कि इस क्लब में कौन कौन लोग आ सकते हैं, आपने ये भी जान लिया कि आपको इस क्लब में आने के लिए करना क्या होगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस क्लब में आपको मिलेगा क्या। पिछली बार जो हमने LDC क्लब लॉन्च किया था उसमें हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव दिया था, तो इस बार आपको सबसे पहले LDC क्लब में मिलने जा रहा है इंसेंटिव, जो कि आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पर निर्भर करेगा। जितने ज़्यादा लेग्स आप अपनी डाउनलाइन में EDs क्रिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। यानी कि एक और जहां आपको इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ इस बार जो हम आपको देने जा रहे हैं वो है एक बेहतरीन इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि दोस्तों विदेश घूमने का मौका। उसके साथ साथ हम आपको देंगे बम्पर ड्रॉ के अंदर मोटर बाइक्स, उसके साथ साथ सैमसंग के ब्रांडेड स्मार्टफोन्स और उसके अलावा सैमसंग के ही टैबलेट्स। ये टूल्स आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने में और हेल्प करेंगे, जिससे आप आगे की प्रमोशंस को और जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगली बात LDC की जो सबसे खूबसूरत मुझे लग रही है वो ये है कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति का ये सपना होगा कि कभी कुछ ऐसा हो कि मैं भी जाके विदेश घूम के आऊँ, फॉरेन का ट्रिप लगा के आऊँ। तो दोस्तों ये मौका इस बार आपको मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति आप में से जो यहाँ बैठा हुआ है वो LDC के इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, आप 100% इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और आप इंटरनेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले जो भी लोग अपनी डाउनलाइन में 2 ED लेग्स को क्रिएट करेंगे दोस्तों, उनमें से जो टॉप 10 लोग होंगे, टॉप 10 जब मैं कहता हूं तो टॉप 10 का मतलब हो गया टॉप 10 वॉल्यूम बिल्डर्स, यानी जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम करते हुए अपनी डाउनलाइन में प्रमोशन अचीव कराएंगे, उनमें से टॉप 10 लोगों को यहां पर इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वालिफायर्स विद 3 ED लेग्स। 3 ED लेग्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर मौका मिलेगा 10 के नहीं, 15 को नहीं, बल्कि 20 लोगों को।
टॉप 20 वॉल्यूम बिल्डिंग 20 लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 4 लेग की, तो 4 लेग जितने भी लोग अपनी डाउनलाइन में ईडी क्रिएट करेंगे उनमें से हर व्यक्ति जाएगा इस इंटरनेशनल ट्रिप पर दोस्तों। यानी कि निश्चित रूप से आप इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो मेरी सजेशन या मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आपको 4 वाले क्लब में ज़रूर क्वालिफाई करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से जिन भी लोगों ने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है और जिन्हें भरोसा है कि वो इस ट्रिप पर जा रहे हैं, वो अभी ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें ताकि बाद में आपको देरी ना हो। दूसरी बात यह, आपको इस ट्रिप पर जाने के लिए अपनी डाउनलाइंस को भी मोटिवेट करना चाहिए। आप सोचिए कितना गजब मज़ा आएगा जब आप और आपकी डाउनलाइंस दोनों मिलकर इस ट्रिप पर जाएंगे। तो अपनी डाउनलाइंस को लीड करने का सबसे बेहतर तरीका है खुद करके दिखाइए। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि एक्शन में बातों से ज़्यादा दम होता है दोस्तों। अगर आप एक आदर्श अपलाइन हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डाउनलाइन के आगे खुद क्वालिफाई करना है और साथ साथ उनको भी क्वालिफाई कराना है। अब हम इंसेंटिव की बात करते हैं दोस्तों। इंसेंटिव दोस्तों, कंपनी अपनी टोटल आईपी टर्नओवर का 1.5% इस क्लब के लिए अलग से निकाल रही है, और वो भी 1 महीने का नहीं दोस्तों, 4 महीने का। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों में कंपनी की जितनी भी टोटल आईपी टर्नओवर होगी उसका 1.5% पैसा कंपनी इस क्लब के लिए रिजर्व कर रही है दोस्तों। यानी कि ये पैसा उन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो इस क्लब में क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों, मैंने अब जब आपसे इंसेंटिव की बात की तो मैंने आपसे कहा कि कंपनी की कुल आईपी टर्नओवर का 1.5% बटेगा। अब मेरे बहुत सारे सीडी दोस्त यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि पता नहीं वो 1.5% कितना बनता है। तो आइए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि ये कैलकुलेशन क्या बनती है। मान लेते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ आज की तारीख में पर मंथ एवरेज 70,000 के आसपास नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं और वो एवरेजली 40 आईपी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं। यानी कि अगर 70,000 लोग 40 आईपी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये टर्नओवर बनती है 28 लाख आईपी की दोस्तों। 28 लाख आईपी का मतलब क्या है? एक आईपी की यहाँ पर कीमत है 100 रुपये दोस्तों। यानी कि अगर 28 लाख को आप 100 से गुना करते हैं तो ये बन जाता है 28 करोड़ रुपए दोस्तों। और 28 करोड़ का अगर आप 1.5% कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 42 लाख रुपए। अब ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको दिखाई है ये मात्र 1 महीने की है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 4 महीनों की। यानी कि अगर आप 42 लाख को 4 से गुणा करते हैं तो ये टोटल इंसेंटिव जो इस क्लब में बंटने के लिए आएगा ये करीब करीब 1 करोड़ 68 लाख के आसपास होगा। अभी ये कैलकुलेशन मैं मिनिमम सेल्स के ऊपर लेके चल रहा हूँ। अगर सेल्स की ग्रोथ इससे ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से जो 1.5% है वो और ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, ये काल्पनिक उदाहरण है। हो सकता है कि आने वाले महीनों में कंपनी की जो सेल है अगर वो इससे कहीं ज़्यादा हुई तो आपका टर्नओवर और इंसेंटिव उसके हिसाब से बढ़ेगा, और अगर कम हुई तो कम भी हो सकता है। ये सब हम सबकी मेहनत पर निर्भर करता है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर एक ऑन एवरेज भी अगर हम लेकर चलें तो 1 करोड़ 68 लाख रुपए का एक केक है जो आज से 4 महीने बाद कटेगा और हम सब में बटेगा। अब सवाल ये है कि इस केक में से कितना हिस्सा आपको चाहिए, ये आपकी मेहनत और आपका जुनून तय करेगा दोस्तों। एलडीसी क्लब का इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, आइए अब ये भी समझ लेते हैं। इन 3 महीनों में जो भी लोग 2 लाख क्वालिफाई कराएंगे, जो टोटल इंसेंटिव होगा उसका 50% पूरे इंसेंटिव का 2 लाख वाले क्लब में डाल दिया जाएगा दोस्तों। जो लोग 3 लाख को ईडी क्वालिफाई कराएंगे उनका एक अलग क्लब होगा जिसके अंदर 35% इंसेंटिव को उसमें डाला जाएगा, और जो लोग अपनी डाउनलाइन में 4 लाख को ईडी क्वालिफाई कराएंगे उनका एक अलग क्लब होगा जिसमें 15% ऑफ द टोटल इंसेंटिव डाला जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिन्होंने अपनी डाउनलाइन में 2 लाख को ईडी क्वालिफाई कराया है वो केवल 2 लाख से ही पैसा कमा सकते हैं, यानी 2 लाख वाले क्लब से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी डाउनलाइन में 3 लाख को ईडी क्वालिफाई कराया है उन्हें 2 लाख से भी पैसा आएगा, यानी 2 लाख वाले क्लब से भी पैसा आएगा, और उसके साथ साथ 3 लाख वाले क्लब से भी पैसा आएगा। और यदि आप अपनी डाउनलाइन में 4 ईडी लाख को क्वालिफाई कराते हैं तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपका नाम 2 लाख वाले क्लब में भी होगा, 3 लाख वाले क्लब में भी होगा और 4 लाख वाले क्लब में भी होगा। यानी आपका इंसेंटिव इन तीनों क्लब्स में बनेगा, जिसको क्लब करके आपका इंसेंटिव बहुत हेल्दी बनेगा दोस्तों। इस क्लब में क्वालिफाई करने के लिए कंपनी आपको कुछ विशेष लाभ भी दे रही है, जिसमें सबसे पहला लाभ ये है
कि अगर आपके पास 1 अक्टूबर 2019 से पहले कोई सीडी है जिसे आप क्वालिफाई कराना चाहते हैं ईडी के लिए, तो आप उसका नाम रजिस्टर कर सकते हैं लॉगिन करके। आपके पास लॉगिन करके रजिस्टर करने के लिए जो तारीख है वो आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर 2019। उससे पहले पहले आपको इस सीडी को लॉगिन करके और उसका नाम, उसका आईडी नंबर उसमें आपको डालना होगा और इस बात को बताना होगा कि मैं इस सीडी को ईडी के लिए क्वालिफाई कराना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस ईडी के अलावा आपको एक फ्रेश ईडी लेग ज़रूर बनानी होगी, तब जाकर आप 2 लेग वाले क्लब के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि अगर आप 3 लेग वाले में जाना चाहते हैं तो, और अगर आपने किसी एक सीडी को पहले को रजिस्टर करा दिया तो आपको 2 फ्रेश ईडी बनाने पड़ेंगे, एक पहले वाला और 2 फ्रेश वाले। और इसी तरह से यदि आप 4 वाले क्लब में जाना चाहते हैं और आपने एक सीडी रजिस्टर कराया है तो एक सीडी तो वो हो गया, उसके अलावा 3 फ्रेश ईडीज आपको क्रिएट करने होंगे, तब आप 4 वाले क्लब में क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपके पास दोस्तों 2 अलग अलग लेग्स में पहले से सीडी मौजूद हैं जिनको कि आपको लगता है कि मुझे क्वालिफाई कराना है इस क्लब में, तो आपके पास ये मौका भी अवेलेबल है कि आप उन दोनों को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन पहले वाली शर्त अभी भी वही है कि मिनिमम एक न्यू फ्रेश ईडी लेग आपको क्रिएट करनी होगी। यानी कि आप पीछे के 2 लोग जो पहले के सीडी अवेलेबल है उनको भी इस क्लब में क्वालिफाई करा सकते हैं, लेकिन दोनों को आपको अलग अलग रजिस्टर करना होगा। इसके साथ साथ मैंने अभी पीछे आपसे एक बात कही, स्थायी ईडी। अब मैं आपको स्थायी ईडी की परिभाषा बताता हूं दोस्तों। जिस भी महीने में आपकी डाउनलाइन ईडी का प्रमोशन अचीव करेगी, उससे अगले महीने में आपकी उस ईडी लेग को कम से कम 200 आईपी का बिजनेस करना होगा दोस्तों। यानी कि उदाहरण के लिए अगर नवंबर मंथ के अंदर आपकी एक डाउनलाइन लेग ईडी क्वालिफाई कर जाती है तो दिसंबर मंथ में उनकी पूरी टीम में से कम 200 आईपी का बिजनेस होना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी हम कोई ऑफर या प्रमोशन लेकर आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्टेज पर पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो प्रमोशन लेने का तरीका है वो सही होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप ग्लेस के साथ शॉर्ट टाइम काम करें, हमारा उद्देश्य ये है कि आप ग्लेस के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी लोग आपकी डाउनलाइन में प्रमोशन ले रहे हैं वो एथिकल तरीके से ले रहे हैं, वो ज़्यादा अपफ्रंट बाइंग नहीं कर रहे हैं, या वो किसी तरह से इन्वेंट्री को डंप नहीं कर रहे हैं, या अपनी जेब से पैसा ना लगा रहे हो जिससे उन्हें किसी तरह का नुकसान हो। इसलिए यदि आप ईडी की प्रमोशन लेते हैं तो कम से कम 200 आईपी अगले महीने जब आप करते हैं तो हम ये मानते हैं कि आपका जो वो प्रमोशन है वो स्टेबल है और आपकी ग्रोथ आगे भी निश्चित है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि केवल आप सेल कर ईडी बने या सेल कर ईडी बनाएं। आपकी जो वो डाउनलाइन जिसे आप ईडी बनाएंगे वो ज्ञान के मामले में भी एक ईडी होना चाहिए। जहां पर एक और प्रमोशन को ठीक तरह से अचीव करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आपको इस बिज़नेस का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हम एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे उन सब लोगों का जो अपनी डाउनलाइन में भी 2 ईडी या 3 ईडी या 4 ईडी क्रिएट कर रहे हैं, और उन ईडीज़ का भी जो ईडी की प्रमोशन को अचीव कर रहे हैं। इनके लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके अंदर इसी बिजनेस से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करके क्लियर करना होगा। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट के ऊपर और आपके लॉगिन पोर्टल पर भेज दी जाएगी। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस बिज़नेस में जो भी लेवल अचीव करें वो पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें और पूरे ज्ञान के साथ करें, ताकि आप इस बिज़नेस में लंबे समय तक टिके रहें। इसके साथ साथ हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी महीना चेकिंग मंथ होगा, यानी कि जितने भी लोग दिसंबर मंथ के अंदर ईडी क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए जनवरी का महीना चेकिंग के लिए रखा गया है। अच्छी बात यह है कि जनवरी मंथ में आपको क्वालिफाई तो नहीं करना, लेकिन जनवरी मंथ की भी जो टोटल आईपी टर्नओवर होगी वो भी आपके एलडीसी क्लब के इंसेंटिव में जोड़ी जाएगी। कुल मिलाकर जनवरी का महीना चेक करने का महीना है। जनवरी महीने में हम ये चेक करेंगे कि 31 दिसंबर 2019 तक लिए गए सारे प्रमोशन स्थायी है या नहीं। जो ईडी स्थायी ईडी बनने की शर्तें पूरी नहीं करेंगे उनकी लेग को हम काउंट
नहीं करेंगे। इस क्लब में सभी एग्जिस्टिंग ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, जीडीडी के अलावा वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रवेश कर सकते हैं जो 31 दिसंबर 2019 की रात 12 बजे से पहले ईडी एंड अबाव की प्रमोशन अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ नियम और शर्तें इस क्लब को अचीव करने के लिए भी हमने आपके लिए बनाई हैं, जो आपको वेबसाइट के ऊपर भी दिख जाएंगी और हम आपकी अपलाइंस को भी और आपको भी प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उनको गौर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आपने ध्यान रखना है। इन 3 महीनों में जब आप अपनी डाउनलाइन में किसी को स्टेबल ईडी बनाएंगे, उस स्टेबल ईडी की प्रमोशन के अंदर 3 महीनों में कम से कम 6 न्यू फ्रेश सीडी ज़रूर उस टीम में होने चाहिए। यानी कि 560 आईपी की टोटल टर्नओवर, मिनिमम टोटल टर्नओवर करके जो व्यक्ति ईडी की प्रमोशन लेगा, उस टोटल टर्नओवर के अंदर आपकी टीम में कम से कम 6 नए सीडी होने चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 6 लोग आपके उस ईडी की डाउनलाइन में होने चाहिए जो अभी ईडी बन रहा है। यदि कोई व्यक्ति आज की डेट में आपकी डाउनलाइन में सीडी है और आप उसे क्वालिफाई कराना चाह रहे हैं ईडी के लिए, 3 महीनों में जब वो सीडी से ईडी की यात्रा पूरी करेगा तो इन 3 महीनों में कम से कम 6 न्यू फ्रेश लोग उसकी टीम में जुड़ने चाहिए और उनको सीडी बनना अनिवार्य है। तब जाकर आप अपनी डाउनलाइन को एक स्टेबल ईडी के लिए क्वालिफाई करा पाएंगे। कुल मिलाकर आपको 3 क्राइटेरिया हैं जिन्हें पूरा करना होगा। नंबर 1, आपकी डाउनलाइन में जो भी लोग ईडी का प्रमोशन लेंगे उन्हें स्टेबल ईडी बनना है, यानी उन्हें जिस भी मंथ वो प्रमोशन ले रहे हैं उससे अगले माह कम से कम अपनी डाउनलाइन में 200 आईपी की टर्नओवर करना अनिवार्य है। नंबर 2, जो भी लोग आपकी डाउनलाइन में ईडी का प्रमोशन ले रहे हैं ड्यूरिंग द ईडी प्रमोशन, 3 महीनों का जो ये पीरियड है, 560 आईपी की जो टर्नओवर है, इसको करते हुए उन्हें 6 लोग नए स्पॉन्सर करने हैं उनकी टीम के अंदर जो कि सीडी लेवल पर क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 6 नए सीडी आपको क्रिएट करने होंगे। और नंबर 3, कंपनी की ओर से आपका लॉगिन ग्रीन ही रहना चाहिए, यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड किसी भी तरह की कोई भी शिकायत या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस अगर आप करते हुए पाए गए तो आपका वो लॉगिन ग्रीन से हटकर रेड हो जाएगा और बाकी सब शर्तें पूरे करने के बावजूद भी आप इन क्लब में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन बातों के ऊपर गौर करेंगे और आप पूरी जान लगा देंगे स्टेज पर आने के लिए। अब कुल मिलाकर अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें तो आपके पास एक नहीं दोस्तों, 2 नहीं 3 ऑफर्स हैं। पहली ऑफर, आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कर गो डीप गो वाइड क्लब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, जब आप उस क्लब के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपको आगे तक के लिए ईडी, एसडी, आरडी की प्रमोशन पर डिस्काउंट्स मिलेगा जितनी ज़्यादा डायरेक्ट आप करेंगे। जब आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो आपकी डाउनलाइंस जो हैं, जो भी आज इस क्लब में क्वालिफाई करेंगी, उनके लिए ईडी की प्रमोशन लेना, एसडी की प्रमोशन लेना और आसान हो जाएगा। और जब आसान हो जाएगा तो ये तीसरा बेनिफिट जो हम आपको एलडीसी क्लब का दे रहे हैं उसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करेंगे, यानी कुल मिलाकर आपकी एलडीसी क्लब की जो चाबी है वो इस महीने ज़्यादा डायरेक्ट करने से जुड़ी हुई है। 3 महीने पहले कंपनी ने कंसिस्टेंसी बोनांजा को लॉन्च किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूरी जान लगाई और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और काफ़ी सारे लोगों ने उसमें क्वालिफाई भी किया। वो सारे दोस्त जिन्होंने इस क्लब में क्वालिफाई किया है उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी और है कि हम लोग यूरोप जा रहे हैं। आप जानते होंगे इस बार हम अपनी कंपनी की एनिवर्सरी यूरोप में मना रहे हैं। आप सबकी ग्रेट अपलाइंस, हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर्स, सारे डायरेक्टर्स सब वहाँ पर मौजूद होंगे और जब वहाँ जश्न हो रहा होगा उसके बीचों बीच हम कंसिस्टेंसी बोनांजा के बम्पर ड्रॉ भी निकालेंगे। दोस्तों, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप में से ज़्यादा लोग जिन्होंने उस कंसिस्टेंसी बोनांजा में क्वालिफाई किया है वो बम्पर ड्रॉ में भी क्वालिफाई करें और आलीशान कार जीतें। उसके साथ साथ जो बहुत सारे तोहफे हैं वो भी आप अचीव करें। जहां ये कंसिस्टेंसी बोनांजा ख़त्म हो रहा है वहीं उसके साथ साथ अब हम आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स लेकर आए हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूँगा, ये ऑफ़र्स लगातार आप लोगों के लिए अलग अलग रूप में अलग अलग टाइम पर आती रहेंगी। तो ईश्वर जब भी आपको ये मौका देता है आप कभी चूकिए मत। ये मौका एक बार नहीं, आपको हर बार के लिए बेनिफिट देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप गो डीप गो वाइड क्लब में भी एंटर करें और साथ साथ एलडीसी क्लब में भी एंटर करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके भविष्य के लिए। जय हिंद, गो गैलवे।